सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ हदों बेहद दरूद नबी जी सरवर नू जिसदा ऐड पसारा हूँ मैं कुर्बान तिना तो सुना हजरत बाहू जिन्ना मिलिया नबी जी सहारा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अली का वसहाबी का या हबीबल्लाह। मैं तमाम मौजूद इमरान का और अरकान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने शार्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए, सबका बहुत शुक्रिया। और मैं एक सादत हासिल करना चाह रहा था आज कि ख़ासकर साहबजादा आमिर सुल्तान साहब तशरीफ़ लाए, तो मैं उनको खुद दावत ख़िताब के लिए कहना चाह रहा था, तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले हुजूर किबला आलम जनाब किबला सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी को जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि मैं खुश नसीबी समझता हूँ कि मेरा कुछ आपसे रिश्ता ऐसा है कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे मामू जान भी हैं और उसके बाद जो एक मोहब्बतों और शफ़क़तों का एक आप करम नवाजी फरमाते हैं वो भी बयान नहीं हो सकती। चूँकि हमारा वक्त काफ़ी बीतता है इकट्ठे, तो मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन की तालीमात को लेकर चलता हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि दुनिया के मैं जिस कोने पर भी जाऊँ, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, बाहर के ममालिक हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं एक चीज देखता हूं कि हर दिल में अगर कोई धड़कता है तो वो सुल्तान फयाजुल हसन धड़कता है। और आपका इस्लाम के लिए काम, आपका इस्लाम के लिए काम इतना ज्यादा है। अल्लाह की वहदनीयत का जिक्र, रसूलुल्लाह की रिसालत का जिक्र, हुजूर की आल की गुलामी का सबक, सहाबा की मोहब्बत का जिक्र इतना ज्यादा है कि आप देखेंगे कि अगर हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन का फॉलोअर, हजरत सखी सुल्तान बाहू का फॉलोअर जो सुल्तान फयाजुल हसन से मोहब्बत करता है, वो कभी भी फिरका वारियत की तरफ नहीं जाएगा। और खानवादा सुल्तानुल आरफीन में मैं फख्र से ये बात करता हूं, सीने को चौड़ा कर कर, आप वो शख्सियत है, आप एक ऐसी नुमाया शख्सियत है कि जो शख्स हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन से मोहब्बत करता है वो सुल्तान फयाजुल हसन कादरी साहब से भी मोहब्बत करता होगा। तो दोस्तों, दुआ है, आप भी दुआ फरमाएं, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मामू जान की जिंदगी को दराज फरमाए और आपका साया हम पे तादेर सलामत फरमाए और आपकी फयूज़ बरक़ात अता फरमाए। और खसूस बिल खसूस इस जन्मदिन पर जब से हमने आंख खोली और हमने देखा कि जनाब सुल्तान फयाजुल हसन कादरी साहब और साहबजादा सईदुर रशीद अब्बासी साहब की मोहब्बत हर दिन बढ़ती है। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि लगाना आसान होती है और निभाना मुश्किल होती है। और ये वो निभाते चले जा रहे हैं तो मालूम हुआ कि ये वफा के वो पैकर हैं। अगर आपने मोहब्बत देखनी है तो वो अलीम सुल्तानी में देख सकते हैं। मैं वसीम सुल्तानी साहब और तमाम दोस्तों को
मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया कि आप लोगों ने दिल जीत लिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। साहिबजादा आमिर सुल्तान साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। साहिबजादा सुल्तान दोस्त मोहम्मद साहब को खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आज के दिन के हवाले से जिस शख्सियत को खराज अकीदत पेश किया जाता रहा है, आलमी मुबल्लिग इस्लाम साहिबजादा सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी साहिब, कि जिन्होंने पूरी दुनिया में मोहब्बत के पैगाम को आम किया, फ़िरकावारियत को जड़ से काट के रख दिया, और जिस मुल्क से गुजरे मोहब्बत सहाबा और मवद्दत अहले बैत के जाम करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को पिलाते चले गए। दावत खिताब दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाते हैं मेरे मुरब्बियों, मेरे मुर्शिद वली इब्न वली सुल्तान इब्न सुल्तान हजूर साहिबजादा सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी साहिब, चेयरमैन तकबीर टीवी यूके, चेयरमैन हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट इंटरनेशनल पाकिस्तान, ज़ेब सजादा दरबार आलिया सखी सुल्तान बाहू हजूर साहिबजादा सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी साहिब से मुल्तमिस हूँ कि हजूर अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इंतहाई इज्जत के लायक मेहमानाने गिरामी और मेज़बानाने ज़ी एहतशाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने ऐसा एहतमाम कभी भी नहीं किया था, तो दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत से नवाजा है और ये पहली दफ़ा इस तरह की कोई नशिस्त इन्होंने मुनक़िद की है। और मैं ज़ाहिर है इनकी इस मोहब्बत को रद्द नहीं कर सकता था। इस आज की नशिस्त का जो इंतहाई मुतबरिक पहलू है, ये कोई रस्मी दुनियावी या शख्सियत परस्ती का इकट्ठ नहीं है, बल्कि मैं कभी सोचता हूँ, मैं एक स्टार्ट स्कूल पर पढ़ा हूँ, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि कुदरत इतना बड़ा काम मेरे ज़िम्मे लगा देगी। लेकिन जब अल्लाह की रहमत साथ दे तो मुश्किल कोई नहीं रहती। टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने देखा है आप अपना घर बनाने लगे तो बड़ी मुश्किलात के बाद आप कामयाब होते हैं, लेकिन जब आप अल्लाह का घर बना रहे होते हैं तो आपके लिए कोई रुकावट नहीं रहती। देखें, इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है।
इस्लामी ममालिक जहां जहां भी हैं, वो मखसूस नामों से पहचाने जाते हैं, मखसूस जुबानों से पहचाने जाते हैं। और हिजरत मदीना के बाद इस्लाम के नाम पर जो सबसे बड़ी हिजरत हुई है वो पाकिस्तान की तख्लीक के लिए हुई है। अब इत्तफाक ये है, दिन तो 14 अगस्त था, लेकिन रात लैलतुल क़द्र थी। फैसला तो सुना दिया गया था कि पाकिस्तान और कुरान का ताल्लुक कितना ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे लोग कुरान नहीं पढ़ पाते, और अगर पढ़ भी लें तो सवाब की दुनिया तो आबाद कर लेते हैं, लेकिन हिदायत की दुनिया में हम नहीं जा पाते। इसलिए कि अफला यतदब्बरून अल कुरान का बार बार तकरार मौजूद है कि कुरान पढ़ने वालों कुरान पर तदब्बुर भी करो। और जब मैं रहमतुल्लिल आलमीन के सोबत याफ्तों को, आपके तरबियत याफ्तों को देखता हूँ तो उनमें से बड़ी बड़ी शानों वाले टाइटल नज़र आते हैं, लेकिन हैदर करार के बारे में बाकी औसाफ के साथ तदब्बुर कुरान का जो उन्वान है उनकी पूरी जिंदगी पर छाया हुआ। देखें, आप सब इंतहाई बाशऊर लोग हैं। हमने एक नेटवर्क बनाया है, और ये नेटवर्क जो है इतनी आसानी से नहीं बनते, जिंदगियां लगानी पड़ती हैं। और उसके जितने बुनियादी तकाजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे हो चुके हैं। जिस हुसैनियत का आप जिक्र सुनते हैं उसकी एक अमली शक्ल, हुसैनियत का एक किला, मेरी जितनी बसात थी उससे बढ़कर मेरे परवरदिगार ने मेरी मदद फरमाई। बहुत सारे साथी जो इस वक्त यहां तशरीफ फरमा हैं, उनसे आज मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं इसे भी अल्लाह का एहसान समझता हूं कि अगर आप में से कोई शख्स मेरी तरह सोच रहा है और मेरी सोच को अपनी सोच करार दे रहा है, तो मैं आज के इस दिन मेरे पास जो लम्हे हैं, जो मैंने इससे पहले कर लिया है, मैं वो आप सबकी नज़र करता हूँ। आए हम पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाएं, आए हम इस्लाम के चश्मे को लोगों के लिए सरचश्मा बना दें। लोग तरस रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, इस्लाम को देखना चाहते हैं, इस्लाम बनना चाहते हैं। हजरात, चंद कलाम मुझे इसलिए भी करने हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग मिलें बैठें और उसके बाद बिखर जाएं और पेश नज़र अल्लाह तक पहुंचना ना हो, अल्लाह की बात करना ना हो, अल्लाह की बात समझना ना हो, अल्लाह की बात मानना ना हो, तो वो मुर्दे हैं, वो डेड बॉडीज हैं। तो मैं समझता हूं जिस जज्बे के साथ ये आज की नशिस्त कायम की गई है, वो जज्बा ही बड़ा अजीम है।
उस जज्बे की ना कोई कीमत रखी जा सकती है और न उसको हुरूफ में बयान किया जा सकता है, न उसे लफ्ज़ों का ताज पहनाया जा सकता है, न जुमलों को तरतीब दिया जा सकता है। ये मोहब्बतें खुद परवान पाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंतखाब होता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हजरात, मैं चाहूँगा कि आप अफ्रीका में होने वाले काम को तो वक्त मैं नहीं आपके सामने रख सकूँगा। यूरोप में और फिर बरतानिया में जो हमारा तालीमी नेटवर्क काम कर रहा है, शायद उस पर भी हम आपको कुछ न पेश कर सकें, लेकिन पाकिस्तान में हमने पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है उसकी एक शक्ल जो पाकिस्तान में मरकज़ हुसैन की सूरत में, मैं बाद में सोचता रहा, लोग मुझे कहते रहे 8.5 एकड़ में मरकज़ हुसैन की तश्कील हुई है कि इतनी बड़ी मस्जिद की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब मैंने यतीमों को तड़पते हुए देखा और गरीबों को रोते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद इससे भी बड़ी मस्जिद होनी चाहिए थी, जिसमें यतीमों को पनाह मिल सके, जिसमें गरीबों का भरम रह सके, जिसमें साहिबान मोहब्बत को, साहिबान जज्ब मस्ती को पूछना ना पड़े कि मैं कुछ करना चाहता हूं। उस नज्म ज़ब्त को देखकर ये मान जाए, ये तस्लीम कर लें, ये वो है जो मैं चाहता था, मैं चाहता हूं। आप रोज देखते हैं सोशल मीडिया तो वैसे ही पागल हो चुका है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया को तो अब कोई पढ़ता ही नहीं है। जितने तबसरे हो रहे हैं, जितने एनालिसिस हो रहे हैं, जितने एंकर जोर लगाकर रात को रोजाना पाकिस्तान को तोड़ देते हैं, टूटा हुआ दिखाते हैं, और जितना झूठ बोला जा रहा है, जितनी फरेबकारी 1400 साल की हिस्ट्री में नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसानों ने की है, वो शर्मिंदा हो जाती है आज की फरेबकारी के सामने। शरीफों की पगड़ियां उछल रही हैं, जलीलों को इज्जतमंद साबित किया जा रहा है। मकतूल का मुकदमा लड़ता तो मुझे समझ आता है, लेकिन कातिल के साथ खड़े होने की मुझे समझ नहीं आती। इंसाफ देना तो हमारी ज़मीर की आवाज़ है, लेकिन इंसाफ के हक से लोगों को महरूम होता देखकर हम नहीं तड़पते, हमें एहसास ज़ियान नहीं होता। हजरात, हम तारीख के एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को देख लें और इनको अगर देखना हो तो यूरोप में जाकर देखें, ये हैं क्या, इनका किरदार क्या है। लेकिन हमारा जो बर्मिंघम का हेड ऑफिस है, मैं बरतानिया की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद या लाहौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बर्मिंघम की बात कर रहा हूँ। एक छत के नीचे 800 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ
न सिर्फ कुरान हिफ्ज कर रहे हैं बल्कि कारी बन रहे हैं। उनके सामने हमने मॉड्यूल्स रखे हैं, उनको हमने सिर्फ कुरान नहीं सिखाया, हमने उनको कुरान की तशरीह, कुरान की तफसीर से गुजारा है। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब हमारे इदारे के बच्चे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वेस्ट इंडीज में, अफ्रीकी ममालिक में कुरान सुनाने, हत्ता कि मिडल ईस्ट में कुरान, मिडल ईस्ट में जितना अच्छा पढ़ा जा रहा है, सऊदीया में जितना अच्छा पढ़ा जा रहा है, लेकिन आप यकीन करें बड़ा फख्र होता है इस बात पर कि हमने अल्लाह ताला का ये फरमान कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। रिकमेंडेशन क्या है कि जब अल्लाह की रस्सी मौजूद है तो तुम इसको पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ तो लो। और यहां मुफस्सिरीन ने कहा इस रस्सी से मुराद कुरान है। जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो अरबी में होने के बावजूद शायद बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे इसरार और बहुत सारे रमूज समझ ना भी आए तो मेरे सामने एक नक्शा जरूर आ जाता है। अरबी जानने के बावजूद अबू लहब को, अबू जहल को, उतबा, शैबा और वलीद को कुरान की समझ नहीं आई। लेकिन कितनी अजीब बात है, हबशा से आने वाला गुलाम इब्ने गुलाम कुरान की तफहीम जान गया। रोम से आने वाला सुहेब और ईरान से आने वाला सलमान कुरान का जानने वाला बन गया। अब ये रूह बिलाली क्या है और मकामे निगाह मुस्तफ़ा क्या है? नबी की आल तो वही होगा ना जिसकी रगों में खून रसूल दौड़ेगा ना। लेकिन जब खुद नबी फरमाए कि सलमान मेरी अहले बैत में से है, अब तरदीद कौन करेगा? बहुत सारे लोगों से तस्दीक नहीं हो सकती, मगर तरदीद भी करना इतनी आसान बात नहीं है। तो जिन्हें नबी कह दे उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और जिन्हें नबी कंधे पे सवार कर ले, जिन्हें नबी अपनी पुश्त पे बिठा ले, उनका तो तकाबल है ही कोई नहीं। लेकिन मैंने एक बात समझी, सहाबियत का मेयार तो यह है कि जिसने मोहब्बत से ईमान की कैफियत में नबी को देख लिया वो सहाबी बन गया। पर मुझे बताइए ना, जिस हुसैन को नबी के कंधे मिले उसकी सहाबियत का मेयार क्या? आज हम जो जंग लड़ रहे हैं, मैं इंतहाई माजरत के साथ आपसे जरूर कहूंगा, आप बरह रास्त मुझे जानते हैं या बिलवास्ता जानते हैं, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, एक दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सब सोशल वैल्यूज को मानते हैं, आप सब इंसानी जिंदगी को सपोर्ट करने वाले लोगों में शामिल हैं, आप सब लोगों की राहतों को और लोगों के इत्मीनान को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दिल पे हाथ रखकर मुझे बताइए, आप और मैं करबला के वक्त तो नहीं थे, लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद हम करबला वालों के झंडे के नीचे क्यों नहीं? हमारी सोच में हुसैनियत क्यों नहीं है? रात एक दोस्त कह रहे थे कि हम क्यों नहीं, जब हुसैन पाक का जिक्र करते हैं तो हसन पाक का जिक्र क्यों नहीं करते? उस
उसकी वजह क्या है? मैंने जब मदीने वाले का ये फरमान पढ़ा तो मुझे उस फरमान में हुसैनियत के रूप में हसन भी नजर आ गए, हैदर करार भी नजर आ गए, मुझे उस्मान गनी भी नजर आ गए, मुझे फारूक आजम भी नजर आ गए, मुझे सिद्दीक अकबर भी नजर आ गए। और जब मैंने सिद्दीक अकबर का और हैदर करार का ये मुकालमा सुना जिसमें अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर हैदर करार से ये कह रहे हैं कि अली मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरी एक चाहत पूरी कर दो, जिन हाथों से नबी को गुस्ल दिया था उन्हीं हाथों की निस्बत मुझे भी चाहिए। हम इंशाअल्लाह इस अफरीद से, जिसको फिरका वारीद कहते हैं, हम फिरके नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन फिरका वारियत का लेवल जो है वो डाउन कर सकते हैं। कहते हैं डाउन साइजिंग, वो हो जाएगी इंशाल्लाह, हो रही है। हमने घर घर में करबला की कि ये कैफियत नूर जलवागर करनी है। मैंने सब कुछ सीखने के बाद, समझने के बाद मुझे एक ही बात की समझ आई कि जो सर सजदे में कटे उस जात के चाहने वालों को नमाजी होना चाहिए या बेनमाज होना चाहिए। हम तो कह सकते हैं हम हुसैनी हैं, लेकिन मैंने वो खुतबा सुना जब आका हुसैन अपने साथियों से ये फरमा रहे थे कि फाइनल राउंड आ गया है, तो आपने जो मेरा साथ दिया मैं उससे बड़ा राजी हूं, तो मैं खुशी से तुम सबको इजाजत देता हूं कि तुम करबला से चले जाओ। ये जंग तने तरह मुझे लड़नी है, मैं तुम्हें कत्ल होने से बचाना चाहता हूं। तुम्हें इजाजत है इस शान के साथ कि तुम मेरे पहलू पहलू जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, बावजूद है कि तुम चले जाओ, लेकिन हुसैन पाक के चाहने वालों की खैर हो। उन्होंने जवाब में क्या कहा? उन्होंने यही अर्ज किया, आका आपके होते हुए, आपकी जात के होते हुए हम कहां जाएं? हमारा है क्या? और आपको छोड़कर जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आज हम ये कुर्बानी पेश नहीं करेंगे तो दुनिया में मोहब्बत के रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। हमारे होते हुए कोई तीर, कोई तलवार, कोई हथियार आपके खिलाफ नहीं उठ सकता। आज हमें अपने आप को पेश करना है। आप चाहे कोई भी सियासी नेटवर्क है, आप चाहें कोई भी सोशल नेटवर्क है, लेकिन उस पर कुर्बानी हुसैन को, हालांकि आज कोई हम यौम हुसैन तो नहीं मना रहे, लेकिन यही तो बात है ना। सुल्तान फयाजुल हसन ने अपनी जिंदगी, जब से शऊर आया है, इतना प्रैक्टिकल मिशन मुझे कहीं मिला ही नहीं है। जब आमिना के लाल फरमा रहे थे अल हुसैन मिन्नी, वाइज, जाकिर, अल्लामा, फहामा, मुकर्रर, अदीब, शायर इसको अपने रंग में पेश कर सकता है, लेकिन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ने तो फरमा दिया ना कि ये नहीं मरे, ये जिंदा हैं, लेकिन हुसैन ने सर सजदे में कटाकर और कटे हुए सर में नेज़े की अन्नी पे चढ़ के कुरान सुनाकर बता दिया कि जो अल्लाह फरमा रहा है ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं,
अलबत्ता तुम्हें शऊर नहीं है कि जिंदगी होती क्या है। हम उसी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हमें जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मेरी आप तमाम हजरात से ये गुजारिश है कि सुल्तान फयाजुल हसन को वो ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें हुसैनियत ना हो, वो ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें वाराफाना लका ज़िक्र का नूर ना हो। सुल्तान फयाजुल हसन को वो दोस्ती नहीं चाहिए जिस दोस्ती में यजीदियत छुपी हो। सुल्तान फयाजुल हसन को वो नौकरी चाहिए। मुझे किसी ने पूछा आपकी क्या राय है, एक बहस चल रही है ना सईदा कायनात के बारे में, इन हस्तियों के बारे में, तो मैंने कहा नौकरों की कोई राय होती है? ऐसे इस दफ़ा आपको अल्लाह का नाम ऊंची आवाज़ में लेना चाहिए था। गौर फरमाए, मैंने ये कहा कि हम तो नौकर हैं। मेरे बाबा जान ने करबला में थे तो भाई ना, थे तो अली के बेटे ना, गाजी अब्बास अलमदार, बहुत अच्छा जानते हैं इस नाम को आप। अलम तो सबके पास होता है लेकिन अलमदार तो कोई कोई होता है। मेरे बाबा जान ने करबला में हुसैन पाक को भाई समझकर नहीं, आका समझकर, आका मानकर नौकरी की। हम नौकर हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। और आपसे भी मैं ये कहता हूं, हर वो दोस्ती जुर्म है, हर वो रिश्ता जुर्म है, हर वो सियासत जुर्म है, हर वो सोशल लिंक जुर्म है जो आपको सच्चाई की तरफ न जाने दे। आज हमें सच्चाई की जरूरत है, लेकिन बाज़ औक़ात सच बोलने के लिए भी आपको हिकमत से काम लेना पड़ेगा। हिकमत बहुत जरूरी है। मुझे हिकमत सिखाई है हसन पाक ने और कुर्बानी सिखाई है हुसैन पाक ने। इसलिए मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आएँ हम एक रिश्ता मोहब्बत कायम करते हैं, और वो है जो दावत 1400 साल पहले जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में लेके हाजिर हुए और ये कहा, चूंकि हम में से बहुत सारे लोग तफसीरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो इतने बेजान अल्फाज होते हैं और वो हकायक से इतने दूर होते हैं कि लोगों के अंदर की दुनिया बदलती नहीं है। जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील ये आयत लेकर आए ना, जिसका पहला लफ्ज है इक़रा, तो हुजूर ने उसके जवाब में ये फरमाया, माना भिखारी, मैं नहीं पढ़ने वाला। तो उसके बाद उन्होंने कहा इक़रा बिइस्मि रब्बिक, तो हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब मुझे बताइए, जब एक तालिब इल्म, चाहे वो एक बहुत बड़ा मौलवी ही क्यों ना हो, वो इस हकीकत को नहीं समझ सकता कि नबी घबरा गए, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने तो कुरान पहले ही सिखा दिया था, ये नुज़ूल तो इसलिए था कि तुम्हें फैज़ याब होने का मौका मिल जाए। इसलिए हज़रात, हमने एक छोटा सा काफिला तैयार किया है। मैं एक दफा फिर इंतहाई मशकूर हूं। आप में से कोई एक मुंतज़िम नहीं है, बहुत सारे साथी हैं, इन्होंने इंतज़ाम किया है। मैं सबको हदिया तबरीक पेश करता हूं और आप सबसे ही कहना चाहता हूं, चाहे आप पहली दफ़ा आए हैं इस काफिले मोहब्बत में, लेकिन खुदा के लिए ये आखिरी दफ़ा ना हो। कोई कत्ल गारत गरी करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को निशाना बनाने की जरूरत नहीं है, कोई किसी से हक छीनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम कर लें कि हमारा जीना मरना अल्लाह की रजा के लिए है और उम्मत की बहाली के लिए। कुंतुम खैर उम्मा, चाहे आप कोई फिरका बन जाए और चाहे मजहब बन जाए। मजहब एक महदूद दुनिया का नाम है, लेकिन इस्लाम तो दीन है।
जैसे लोग खींच खांच करना अल्लाह की शान को, नबियों की जो हैसियत उस पर ले आते हैं, तो फिर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। भाई जो काम अल्लाह कर सकता है नबी कैसे कर सकता है? ये आपने देखा होगा। तो अल्लाह की शान तो वराउल वरा है। आपने देखा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज ला मकाम पे पहुंचे, नबी ने वहां जाकर भी इतना ऊंचा और ऊपर जाकर भी क्या कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबात। और अल्लाह ने बहुत ऊंचा होकर भी कमली वाले को क्या फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिर्फ फरमाया नहीं, क़यामत की सुबह तक लकीर लगा दी, या नमाज ना पढ़ना या फिर ये कहना, अगर नमाज पढ़नी है तो तुम्हें नमाज ही में नबी की महफिल रखनी पड़ेगी, तुम्हें नमाज ही में नबी से अकीदत रखनी होगी। तो अल्लाह की नमाज तो इबादत खुदा है, मानना पड़ेगा। अगर तकबीरें कहना, सना पढ़ना, तस्बीहात पढ़ना, रुकू सुजूद क़याम करना इबादत है, तो आमिना के लाल को सलाम कहना, उन पर दरूद भेजना, उनकी आल पर दरूद भेजना, ये भी इबादत ही है। तो जब हम एक चीज को तस्लीम करते हैं नमाज की शक्ल में, तो फिर मेरा ख्याल है वो हमारी जिंदगी में गालिब होनी चाहिए, उसका गलबा हमारी जिंदगी पर होना चाहिए। आप फिरका बनेंगे तो टूट फूट जाएंगे, जमाना आपको अपनी ठोकर पर रख लेगा। आप उम्मत बनेंगे तो फिर कैसे वो किसरा आपके सामने नहीं ठहर सकेंगे। अपनी तारीख पढ़िएगा, अपने दीन को पढ़िएगा। आप दुनिया की गालिब तरीन ताकत हैं। कुल जाल हक को वज़ाहक़ल बातिल। आपको इसका मिस्दाक बनना है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ आप सब मुअज़्ज़िज़ीन का, आप तशरीफ़ लाए और आपको ये दावत देना मैं अपना हक समझता हूँ। क्या है ये, एक साल फिर मिल के लगाते हैं। मज़ा आए तो शामिल रहना, ना आए तो कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। ज़रूर हमारे साथ चलिए। और इंशाअल्लाह हमने एक बहुत खूबसूरत इज्तिमा ऑर्गेनाइज किया है 11 रबीउल अव्वल को, और किया भी मस्जिद हुसैन में। 11 रबीउल अव्वल आपने शाम 4 बजे से पहले हमारे पास पहुंच जाना है। और आप देखेंगे आज तो आप पीसी में आए हैं, यहां भी अगर कोई खाना या कुछ भी सर्व किया गया वो सिंगल डिश होगा, लेकिन उस दिन नबी के आने की खुशी में जो खाने लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे हजारों के बिल देकर खाते हैं ना, उस दिन आप देखेंगे कि गरीबों को भी नबी के मिलाद के दस्तरखान पर उसी तरह बिठाया जाएगा जिस तरह साहिब सरवत और साहिब हैसियत लोग होटलिंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और वो सब कुछ बहुत कुछ खर्च करके पाते हैं। हमने दीन की एक शक्ल अपना ली है, वो मैं आप सबको दावत दूंगा, प्लीज बी विद अस। आज पूरी दुनिया के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा आखिरी कलाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को ब्रेक से जजीर पाक उनके बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े अल्लामा थे। उन्होंने खत लिखा, खत के बस 1-2 हिस्से में उस खत में ये लिखा, मे आई रिक्वेस्ट दैट अकॉर्डिंग टू योर व्यूज यू look like close to Islam, and may I ask you to accept Islam। उसने जवाब में कहा, क्योंकि आपके ख्यालात, आपकी बातें इस्लाम से मिलती जुलती हैं, तो क्या मैं आपको दावत दे सकता हूं कि आप मुसलमान हो जाएं? तो उसने जवाब में लिखा, मिस्टर सो एंड सो, आई एम विलिंग टू बिकम मुस्लिम बट शो मी अनदर
Abu Bakr, Umar, Usman and Ali. If you have got anyone practicing Muslim, I'm ready to become Muslim. But looking at your faces and your lifestyle, I'm not convinced. मैं मुसलमान नहीं हो सकता। आप जैसे लोगों की दावत पर मुझे अपनी सफ़ों में कोई अबू बकर दिखा दो, कोई उमर दिखा दो, कोई उस्मान दिखा दो, कोई हैदर दिखा दो, कोई हसन दिखा दो, कोई हुसैन दिखा दो। और वो खुतबा सैयदा ज़ैनब बड़ा मशहूर है, लेकिन सिर्फ उसका एक जुमला मेरे लिए और आपके लिए काफ़ी है। जब अजान हुई ना, यजीद के दरबार में आज़ान की आवाज़ पहुंची तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बताओ इज्जत वाला कौन है? ये जिस नाम का प्रचार हो रहा है वो मेरा नाना है या तुम्हारा नाना है? हज़रात, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम उस नबी और उस नबी की निस्बतों पर मर मिटने वाले हैं जिस नबी ने हमारे लिए रो रो कर दुआएं की। हर कुर्बानी के मौके पर एक जानवर नबी ने अपनी तरफ से पेश किया और एक क़यामत की सुबह तक के आने वाले अपने उम्मतियों के लिए पेश किया। अल्लाह ताला हमें इसी कुर्बानी से नवाजे और हमें ये जज्बे अता फरमाए और आप सबको अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त दे। बहुत आपके लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूँ और इंशाअल्लाह यार जिंदा सुबह बाकी, जो सांसें बाकी हैं आए मिलकर गुजारते हैं। बस मैं तो एक ही कहूँगा बात कि किसी एक नशिस्त में, क्योंकि ये नशिस्त तकरीर वाली नहीं है, किसी एक नशिस्त में आप आएँ, फिर फैसला मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहबाब कदर, दुनिया इनात के मारूफ नाम कारी शाहद महमूद कादरी साहब चूँकि थोड़ा लेट पहुँचे, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात शरीफ सुनाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह हजूर के बिलालम दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ मिलकर बस पढ़ना है और किबला साईं साहब का आज बर्थडे का सेलिब्रेशन भी है, इस हवाले से कोई ज़्यादा तो नहीं पढ़ना, दुरूद शरीफ ही मिलकर सब ने पढ़ना है। पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सारे पढ़ो दुरूद, आज सरकार आ गए। सारे पढ़ो दुरूद, आज सरकार आ गए। दुनिया ते दो जहाना दे मुख्तार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हू दियां ज़रबां लाई जा, जिवें मनदा यार मनाई जा। तेनू इको मैं कम दी गल दसां, सोहणे ते दुरूद पुचाई जा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन।
वअला आलिही वसहबिही वबारिक वसल्लिम। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस पसमानदा तरीन खित्ते में जहालत की तारीकियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का बीड़ा उठाया और इस फर्ज की तकमील को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। इनके इस तारिफानी से कूच के बाद फरोग़ इल्म के इस मिशन की जिम्मेदारी आपके सजादा नशीन और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के रूह रवा बानी, अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी मत्तज़ल्लाह अलैह ने उठाई। उन्होंने मस्जिद हुसैन के नाम से मंसूब एक अजीम शान दीनी फलाही और तालीमी मंसूबे की बुनियाद रखी। गरीब नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं अल्लाह की अज़मत की कसम और नबी की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर भी बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इस बेटे को रुसवा होने से बचा लो। इसे कुरान के नूर में बसर ये मरकज़े रहमत, ये हुसैनियत का ताज पहनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुख्तलिफ मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामिअतुल हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। आइए इन्हीं बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तजवीज़ के साथ नाज़रा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, तालीम भी बहुत अच्छी है, हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। मैं पीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में ज़ेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चाचा के घर चला गया। इसके चाचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अब्बू बहुत हो चुके हैं, मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहा नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहाँ हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं।
फोकस करिए